जब हम अंटार्कटिका के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, एकदम शांत, एक अछूती दुनिया, है ना? पर शायद अब ऐसा नहीं है। आज हम यही देखेंगे कि कैसे ये शांत दिखने वाली दुनिया एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या पृथ्वी का ये आखिरी अछूता महाद्वीप, ये लास्ट फ्रंटियर, बच पाएगा? और ये सवाल सिर्फ वैज्ञानिकों या पॉलिसी मेकर्स का नहीं है, ये हम सबके लिए है। क्योंकि अंटार्कटिका में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो वहीं तक नहीं रहने वाला, उसका असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ेगा। अच्छा, इस पूरे संकट को समझने के लिए वैज्ञानिक एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पॉलीक्राइसिस या बहुआयामी संकट। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये कोई एक अकेली मुसीबत नहीं है, बल्कि ये कई मुसीबतों का एक उलझा हुआ जाल है। एक तरफ क्लाइमेट चेंज, दूसरी तरफ वहाँ के जीव जंतुओं का खत्म होना, और फिर हम इंसानों का दखल। ये सब मिलकर एक दूसरे के असर को कई गुना बढ़ा रहे हैं। मतलब एक प्रॉब्लम दूसरी को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही है। तो चलिए, इस जाल की पहली कड़ी को देखते हैं, और वो कुछ ऐसा है जो हम सब ने सुना है, बर्फ का पिघलना। क्लाइमेट चेंज अंटार्कटिका के लिए कोई दूर की बात नहीं है। ये तो इस पूरे संकट का इंजन है जो इसे तेजी से आगे बढ़ा रहा है। और ये आंकड़े सच में होश उड़ाने वाले हैं। जरा देखिए, 2010 तक हर साल करीब 81 अरब टन बर्फ पिघल रही थी, और फिर अगले ही दशक में ये रफ्तार लगभग 2 गुनी होकर 157 अरब टन प्रति वर्ष हो गई। सोचिए, डबल! ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक बहुत जोर का अलार्म है जो पूरी दुनिया के लिए बज रहा है। और पता है, सबसे डरावनी बात क्या है? ये पिघलना अपने आप में एक नए और भी ज्यादा खतरनाक चक्र को शुरू कर देता है। वैज्ञानिक इसे पॉजिटिव फीडबैक लूप कहते हैं। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो एक बार शुरू हो जाए तो खुद ब खुद बढ़ता जाता है, और यही अंटार्कटिका के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सोचिए, सफ़ेद बर्फ एक शीशे की तरह है जो सूरज की गर्मी को वापस स्पेस में भेज देती है। अब जब ये बर्फ पिघल जाती है तो नीचे का गहरा नीला समंदर सामने आ जाता है, और गहरा रंग क्या करता है? वो गर्मी को सोखता है, तो समंदर और गर्म हो जाता है, और गर्म पानी क्या करेगा? वो और ज्यादा बर्फ पिघलाएगा, और फिर वही, और गहरा समंदर, और गर्मी, और पिघलती बर्फ। ये चक्र बस चलता ही जाता है। तो ये तो हुई बर्फ की बात, लेकिन इस पिघलती दुनिया के नीचे पानी में एक और कहानी चल रही है, एक और संकट जो वहाँ के पूरे जीवन की नींव को हिला रहा है। हम बात कर रहे हैं वहाँ के फूड चेन की। और इस फूड चेन का सुपरस्टार है ये छोटा सा जीव, अंटार्कटिक क्रिल। देखने में भले ही छोटा हो, पर ये पूरे इकोसिस्टम की जान है। पेंगुइन, सील, यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी व्हेल, सब के सब इसी पर निर्भर हैं। सीधी सी बात है, अगर क्रिल नहीं तो अंटार्कटिका का समंदर खाली हो जाएगा। और अब जो आंकड़ा स्क्रीन पर है वो सच में दिल दहलाने वाला है। 80%! जी हाँ, 1970 के दशक से अब तक क्रिल की आबादी में 80% की जबरदस्त गिरावट आ चुकी है। ये सिर्फ एक जीव का कम होना नहीं है, ये तो पूरे के पूरे इकोसिस्टम के ढहने की पहली निशानी है। तो आखिर इतनी बड़ी गिरावट हुई कैसे? इसकी वजह है एक दो तरफा हमला। क्रिल पर एक ही समय में दो तरफ से मार पड़ रही है। देखिए, एक तरफ तो है क्लाइमेट चेंज जो समुद्री बर्फ को खत्म कर रहा है। ये बर्फ छोटे छोटे क्रिल के लिए एक नर्सरी की तरह होती है, जहां वो सुरक्षित रहते हैं और पलते बढ़ते हैं, तो उनका घर छिन रहा है। और दूसरी तरफ है हम, इंसान। हमारे बड़े बड़े जहाज, सुपर ट्रॉलर्स हर साल लाखों टन क्रिल समंदर से निकाल लेते हैं, और वो भी ठीक उन्हीं जगहों से जहां व्हेल और पेंगुइन अपना खाना ढूंढने आते हैं। मतलब एक तो घर तबाह हो रहा है और दूसरा खाना छीना जा रहा है। तो अब तक हमने क्लाइमेट चेंज और मछली पकड़ने की बात की, पर इंसानी असर यहीं खत्म नहीं होता। हमारी कई और गतिविधियां हैं जो सीधे सीधे अंटार्कटिका को चोट पहुंचा रही हैं और इस संकट को और उलझा रही हैं। इस चार्ट को देखिए, ये अंटार्कटिका में टूरिज्म की कहानी है। हाल के सालों में टूरिस्ट की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। इसे एक नाम दिया गया है, लास्ट चांस टूरिज्म। मतलब लोग उस जगह को खत्म होने से पहले एक आखिरी बार देख लेना चाहते हैं। पर विडंबना देखिए, उसे देखने की यही चाहत उसके खत्म होने की रफ्तार को और तेज कर रही है।
ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, पर एक स्टडी के मुताबिक अंटार्कटिका जाने वाले सिर्फ एक टूरिस्ट की वजह से उसके जहाज और बाकी चीज़ों से जो ब्लैक कार्बन निकलता है वो औसतन 100 टन बर्फ पिघला देता है। ये ब्लैक कार्बन बर्फ पर एक काली परत जमा देता है, जिससे बर्फ सूरज की गर्मी को सोखने लगती है और तेजी से पिघलती है। और बात सिर्फ ब्लैक कार्बन की नहीं है, टूरिस्ट शिप्स और रिसर्च स्टेशनों से कई और खतरनाक चीज़ें वहां पहुंच रही हैं, जैसे भारी धातुएं, माइक्रोप्लास्टिक और फॉरएवर केमिकल्स, मतलब ऐसे केमिकल जो कभी ख़त्म नहीं होते। और ये सब जहर धीरे धीरे वहां की फूड चेन में घुस रहा है और पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा है। और जैसे जैसे अंटार्कटिका गर्म हो रहा है, एक और खतरा सिर उठा रहा है, जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। वो है बाहरी प्रजातियों का हमला। एक छोटी सी मक्खी जो गलती से वहां पहुंच गई, अब वहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को 500% तक बढ़ा रही है। यूरोप की एक घास अब वहां अपनी जड़ें जमा चुकी है। और हमारा फेंका हुआ प्लास्टिक का कचरा, वो तो दूसरे महाद्वीपों से नए मेहमानों को लाने के लिए एक नाव का काम कर रहा है। तो ठीक है, हमने पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं देख लीं, जीव जंतुओं की मुश्किलें देख लीं, पर सवाल ये है कि इन्हें रोकने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वो क्या कर रहे हैं। और यहीं पर अफसोस की बात है, कहानी और भी निराश करने वाली हो जाती है। एक संस्था है जिसका नाम है CCAMLR। इसका काम है अंटार्कटिक के समुद्री जीवन को बचाना। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका मकसद है कि विज्ञान के आधार पर फैसले लिए जाएं ताकि ये पूरा इकोसिस्टम सुरक्षित रहे। और सालों से वैज्ञानिक 3 बहुत बड़े प्रस्तावों पर जोर दे रहे हैं। ये प्रस्ताव हैं 3 बड़े समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने के, मतलब मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। ये ऐसे इलाके होंगे जहां मछली पकड़ने जैसी गतिविधियां बंद होंगी, ताकि क्रिल और दूसरे जीवों को एक सेफ जोन मिल सके। लेकिन इन बेहद जरूरी प्रस्तावों को बार बार 2 देशों, रूस और चीन ने वीटो कर दिया है। उनका कहना है कि इन प्रस्तावों के पीछे वैज्ञानिक सबूत काफी नहीं है और इनसे उनके आर्थिक हितों पर असर पड़ेगा। और इस राजनीतिक खींचतान की वजह से अंटार्कटिका को बचाने की सारी कोशिशें एक जगह आकर रुक गई हैं। तो हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि अंटार्कटिका का भविष्य सिर्फ अंटार्कटिका का नहीं है, वो हम सब का भविष्य है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बस एक झलक है कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो क्या होगा। 2100 तक एम्परर पेंगुइन की लगभग सारी कॉलोनीज गायब हो सकती हैं, हमेशा के लिए। और उसके बाद पिघलती बर्फ दुनिया भर के समुद्रों का जलस्तर कई मीटर तक बढ़ा देगी, जिसके नतीजे हम सब जानते हैं। दुनिया के कई बड़े शहर पानी में डूब जाएंगे। और यही है सबसे बड़ी सच्चाई। What happens in Antarctica doesn't stay in Antarctica। वहां जो भी होता है वो वहीं तक सीमित नहीं रहता, वो पूरी दुनिया के मौसम के पैटर्न को बदलेगा, हमारे समुद्रों का स्तर बढ़ाएगा और उन महासागरीय धाराओं को भी डिस्टर्ब करेगा जिन पर पूरी धरती का क्लाइमेट टिका हुआ है। तो आज की ये सारी बातचीत एक साफ चेतावनी की तरह है। अंटार्कटिका का संकट किसी दूर दराज के बर्फीले रेगिस्तान की कहानी नहीं है, ये तो हमारे अपने ग्रह की सेहत का आईना है। और सवाल सिर्फ एक है कि इस आईने में अपनी तस्वीर देखकर क्या हम वक्त रहते कुछ करेंगे या बस देखते रहेंगे।